पाइथन ट्रेनिंग पार्ट। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं पहले तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स एलिफ लैडर ये सब, एंड लूप्स। मोस्टली लूप्स तक हमारा डिस्कशन आई थिंक इट विल बी ओवर बिकॉज दीज टू विल कवर सम लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स। और शायद इफ यू हैव, या गुड इवनिंग सलोनी। सलोनी, was that you? Okay. Yeah, good evening, sir. Yeah, Shambhavi, good evening. Okay, Jaspreet has joined. Hello, Jaspreet. हेलो। ओके, तो हम शुरू कर रहे हैं, लाइक वी हैव स्टार्टेड। तो हम इस क्लास में we'll start conditional statements and loops, and we'll try to do functions as well, and these three we can cover later after you have done some problems in these three. All right, तो पहला है if elif else statement। तो दीज आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्योंकि हम इसमें कुछ कंडीशन रख रहे हैं। लाइक एग्जांपल आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा, यू कैन रेफर टू द रिकॉर्डिंग, आई एम गोइंग टू शो यू कि कैसे रेफर करते हैं। तो लाइक इन दैट आई हैव मेंशन कि देयर आर बूलियन वैल्यूज, की मतलब इफ यू पुट अ कंडीशनल ऑपरेटर, आप कुछ लॉजिकल ऑपरेटर डालते हैं, लाइक इक्वल टू नहीं तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, अगर ये सब आप डालोगे नॉट इक्वल टू, तो लाइक you'll get either ट्रू और फॉल्स वैल्यू। तो ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू के हिसाब से ये अपना कुछ कोड एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 2 हमने कुछ डिक्लेयर किया, a इक्वल टू 2। अगर हम डालेंगे इफ a इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? गाइस, a इक्वल टू 1, ये हमने यहाँ पे 2 दिया है, फॉल्स होगा। तो इफ कंडीशन फेल हो गया। अगर इफ कंडीशन फेल होता है देन द नेक्स्ट कंडीशन, यूजुअली वी कैन यूज इफ एल्स डायरेक्टली। हाँ जी, बोलिए। ओ आई एम सॉरी, आई थिंक स्क्रीन शेयरिंग बंद हो चुका है। यस, आई एम सॉरी। या, तो आई होप यू कैन सी द पीपीटी। हाँ, तो अभी ये है इफ एलिफ एल्स, एंड देन हम डिस्कस कर रहे थे कि a इक्वल टू 2, तो यहाँ पे है इफ a इक्वल टू 1, एंड तो ये गलत होगा, तो दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी प्रिंटेड। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एलिफ का। एलिफ का है a इक्वल टू 1.5, ये करेक्ट है? Guys, if you quickly respond, we can go ahead quickly. राइट, ये भी फॉल्स होगा, तो ये हो गया। फाइनली एल्स, इसमें एक रूल है इन पाइथन, दैट इज इफ एंड एल्स शुड ऑलवेज बी सिंगुलर। एक ही इफ और एल्स यूज कर सकते हैं हम इन वन ब्लॉक। बेसिकली हम इफ एल्स यूज नहीं कर सकते इन द सेम लाइन। वी कैन यूज नेस्टेड, मतलब इफ के अंदर एक और इफ डाल सकते हैं, लाइक हियर इनसाइड, बट वी कांट यूज मल्टीपल इफ एंड एल्स, बट वी कैन यूज मल्टीपल एलिफ। एलिफ इज, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एलिफ लैडर। इसको एलिफ लैडर बोलते हैं, मतलब वी कैन पुट मल्टीपल एलिफ कंडीशंस। एंड फाइनली एल्स, मतलब अगर इन दोनों कंडीशन में जो मेंशन किया है यहाँ पे कुछ भी नहीं, ऑल द एलिफ कंडीशंस, ऑल द इफ कंडीशंस हैव फेल्ड, देन एल्स जाएगा प्रिंट इनकरेक्ट। तो इसका आउटपुट होगा इनकरेक्ट, क्योंकि ए हमने 2 डिफाइन किया और यहाँ पे कुछ इट्स नॉट मेंशन्ड एनीवेयर, तो डायरेक्टली एल्स में चला जाएगा ये। तो I'm just going to show you some code. तो हम will directly open. Now we are going to be using Google Colaboratory, जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो गूगल कोलैबोरेटरी इट्स नथिंग बट, आप गूगल कर सकते हैं, आप सिंपली टाइप गूगल कोलैबोरेटरी, यहाँ पे ऊपर भी स्पेलिंग में लिखा है, यू कैन जस्ट टाइप दैट इन गूगल, और जो आपको फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट अगर आप दबाएंगे तो ये एक पेज ओपन होगा। देन यू हैव टू गो टू फाइल, यहाँ पे फाइल दबाने से आपको यहाँ पे आएगा न्यू नोटबुक। आप यहाँ पे दबाएंगे तो आपको इस तरीके से एक फाइल आएगा। आप यहाँ पे एक नाम दे सकते हैं,
एंड देन यू कैन गेट स्टार्टेड विद द कोडिंग। यहाँ पे भी हम कोडिंग कर सकते हैं, बट द गुड थिंग इज यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग विद गूगल कोलैब। तो हम यहाँ पे सब कोडिंग करेंगे ताकि इट विल बी इजी फॉर यू ऑल। तो हम इफ और एल्स का एक एग्जाम्पल देते हैं, दूसरा वाला a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे इफ a इक्वल टू 1 प्रिंट ट्रू, डायरेक्ट बूलियन दे देते हैं प्रिंट ट्रू। इफ a इक्वल टू, नहीं तो दे देते हैं इफ इंट ऑफ a इक्वल टू 1, तो इसको फॉल्स दे देते हैं, लेट्स गिव इट एज फॉल्स एंड लेट्स गिव दिस एज ट्रू। तो ये प्रिंट ट्रू होगा। आई एम सॉरी, दिस इज elif दे देते हैं इसको, elif एंड देन फाइनली लेट्स कीप एन एल्स कंडीशन। एल्स में कुछ भी कंडीशन नहीं डालेंगे बिकॉज इट इज जस्ट ट्राइंग टू से दैट ये सारे कंडीशन के एल्स, मतलब ये दोनों छोड़ के कुछ और आएगा तो मैं क्या करूं। तो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग एन एल्स स्टेटमेंट प्रिंट -1। बेसिकली कोडिंग में -1 का मतलब है कि दैट वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसे इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट, इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल कन्वेंशन कि अगर कोई भी कंडीशन हम यूजुअली एल्स में, इफ यू आर राइटिंग इन कोडिंग लैंग्वेज, मोस्टली क्वेश्चंस में आपको हैकर रैंक में ये सब आपको दिखेगा कि कंडीशन ट्रू है तो कुछ काम करो, इट विल गिव यू द कंडीशंस क्या करना है। बट अगर अदरवाइज मतलब वो कंडीशंस फॉल्स होता है तो सिंपली प्रिंट -1 बोलेगा। तो आप डायरेक्टली ऐसे प्रिंट -1 लिख सकते हो। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है? गाइज एवरीवन क्विकली रिस्पॉन्ड। कैसे? हाँ, सो द आंसर इज ट्रू बिकॉज यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इंट ऑफ ए, लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग जो देखा है और who have attended they'll see that मैंने लास्ट क्लास में I taught this int you can convert this a, तो a equal to 1 यहाँ पे है एंड देन हम यहाँ पे सिंपली इंट ऑफ a डालेंगे तो ऑब्वियसली 1 ही रहेगा, दिस विल नॉट चेंज। तो कंफ्यूज मत होना, इंट ऑफ a will remain as a, it will not change at all। सपोज मैं रखता हूँ str of a equal to 1 एंड देन int of a equal to 1। तो पहले पुराना वाला एग्जीक्यूट कर देते हैं और देखते हैं कि कैसे आता है, just to show you guys। तो पहले ये कनेक्टिंग हो रहा है, आफ्टर यू डू आप अगर कुछ एग्जीक्यूट करते हो तो पहले वो कनेक्ट करता है, यहाँ पे आपको कनेक्टिंग इनिशियलाइजिंग ऐसे आएगा एंड आफ्टर इट हैज कनेक्टेड ऐसे कनेक्टेड का मैसेज आएगा, फिर देन योर कोड विल रन। ये देखिए प्रिंट ट्रू करेक्ट है। तो अगर मैं रखूंगा, अगर आप बोले कि सर ये दो कंडीशंस अगर ट्रू है तो क्या होगा, जैसे कि इफ आई पुट str ऑफ a, तो इसमें है str ऑफ, ये str ऑफ a मतलब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने से ये 1 करेक्ट है और elif कंडीशन भी ट्रू है, तो इसका आउटपुट आएगा सिंपली फॉल्स आएगा बिकॉज पहले एग्जीक्यूशन पाइथन चेक करता है कि ये करेक्ट है कि नहीं। अगर ये गलत होता है देन इट विल गो टू द नेक्स्ट कंडीशन। अभी ये करेक्ट है देन इट विल गो अहेड, बट अगर ये करेक्ट नहीं है तो देन इट विल गो टू, फाइनली इट विल गो टू एल्स। दैट इज द ऑर्डर इट विल गो फॉर एग्जीक्यूशन। तो अगर पहला इफ स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाता है देन इट विल ऑलवेज प्रिंट लाइक दिस, इट विल ट्राई टू सेव रिसोर्सेज, इट विल नॉट चेक अदर्स। अगर ये सेटिस्फाई होगा तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा, इट विल डायरेक्टली डू द कंडीशन, जहां पे जो लिखा है वही एग्जीक्यूट करेगा। लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। सपोज हम लेते हैं तो एक्चुअली मैंने लास्ट क्लास में आपको आई मिस्ड इट इन द लेक्चर, बट आपने अगर रिकॉर्डिंग देखा है, कल मैंने रिकॉर्डिंग लाइक अपलोड किया था,
So recording, it's there in YouTube, but I have to provide the link in the Sansbricks website as well. तो I'll simply just revise it for you all. आपको इंडेक्सिंग पता होगा कि अगर मैं कुछ लिस्ट दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 ऐसे, if I give a list like this, if I print the indexing in Python starts with the from 0 to so on, like it starts from 0. अगर मैं इसको प्रिंट करूं, लेट्स जस्ट इग्नोर दिस फॉर अ सेकंड, l इक्वल टू 1 2 3 4 प्रिंट l ऑफ 0, ये 1 आएगा. इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0, मतलब इसका इंडेक्सिंग ऑर्डर आएगा, इट विल कम एज 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2 3 और 4. दिस इज द वे इंडेक्सिंग वर्क्स. इट इज नथिंग बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट अ वैल्यू. और हम इसको स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं. अगर हम इसमें डालेंगे a ऑफ 0, तो इसमें क्या आएगा गाइस? हाँ सर, हाँ बोलिए. हाँ ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोडेड है, आपको बस दिखाना है कि कहाँ पे अपलोडेड है. बस आई हैव टू जस्ट शो यू द लिंक. राइट, तो अभी कोई क्विकली बता सकता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा? h, करेक्ट, h आएगा. तो इस तरीके से वी कैन ऑल्सो गेट, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये देखिए h आ गया. तो नाउ लेट्स पुट अ कंडीशन, इफ a ऑफ 0 1, let's put it as 6. तो कोई बता सकता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा? आर यू श्योर? नॉट ए स्पेस एज वेल, करेक्ट. एक्सक्लूड करते हैं, करेक्ट, नॉट ए स्पेस एज वेल, क्योंकि इट इज टी है, इट इज इन द पोजिशन 6. इसको अगर मैं इफ आई चेंज इट टू 3, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? a ऑफ 3, ऑल कंडीशंस 3 करूंगा मैं. हाँ, मतलब व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? इफ आई पुट a ऑफ 3 इन दिस, -1, करेक्ट, -1. तो ये हो गया इफ स्टेटमेंट्स के बारे में. दिस इज नथिंग बट आप बेसिकली माइंड में क्या रख लो कि इफ एंड एल्स और इफ एलिफ लैडर, ये देखिए एलिफ आप मल्टीपल भी डाल सकते हो. एंड देन जस्ट द लास्ट पॉइंट बिफोर वी स्टॉप लाइक दिस, बिफोर वी एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एंड एल्स, आप एल्स के बिना भी काम चला सकते हो. ये देखिए, द कोड विल वर्क without having an else statement as well. बट if statement के बिना आप elif और else नहीं डाल सकते. if is compulsory, आप you can remove these as well, nothing will happen. आपको बस एक error आएगा कि it will not execute this first thing. आप अगर ये डालोगे so it will not give any output, but you need an if condition. मतलब without an if condition you can't write like elif or else, you can't write any other statements. And yeah, otherwise let's just take one more example, with nested if. तो
लेट्स टेक इट एज, तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट जस्ट बिफोर वी गिव द नेक्स्ट एग्जांपल, ये है, दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग। स्ट्रिंग में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्लाइसिंग। तो लाइक आई सेड दिस इज नॉट अ पाइथन कोर्स, तो अगर इफ आई यू नो गेट द मतलब इफ आई फॉरगेट समथिंग आई विल कवर इट इन द नेक्स्ट सेशंस, और अदरवाइज अगर प्रोग्राम में एमएल के प्रोग्राम में कोई कोड में कुछ आता है देन आई विल डेफिनेटली कवर इट, बट यू ऑल्सो नीड टू गो टू सम अदर साइट्स। आप दूसरे साइट्स यूट्यूब वीडियोस में भी चेक कर सकते हैं, यू कैन लर्न देयर मच, आप यू कैन लर्न इट मच बेटर देयर। तो एनीवेज, सो दिस इज स्ट्रिंग स्लाइसिंग, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। इसका मतलब है हम इसमें कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग और इट इज कॉल्ड स्लाइसिंग। स्लाइसिंग इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग सबस्ट्रिंग्स, ठीक है। तो दिस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग सबस्ट्रिंग्स। तो लेट मी जस्ट let's keep the previous program, let's keep it in a new code। हाँ, तो this is slicing, ये हो गया slicing के बारे में। तो let's take an example, if और एक और बात, आप सिंपली अगर हम दे रहे हैं कि a of 0:3, तो इसका मतलब है कि 0 इज नथिंग बट स्टार्टिंग गाइज। तो अगर आप बोलेंगे सर मेरे पास इतना बड़ा स्ट्रिंग है, लाइक एग्जांपल आई हैव अ लॉन्ग स्ट्रिंग लाइक दिस, जैसे कि आई हैव लॉट ऑफ लाइक अ वेरी लॉन्ग वन, ऐसे बहुत बड़ा है मेरा स्ट्रिंग। तो अभी आप बोलेंगे सर मुझे ये सब काउंट करना पड़ेगा कि सपोज आई वांट टू गेट इन स्लाइसिंग बिटवीन दीज टू, मैं क्या करूँगा? So then what you, otherwise you need to get from, like example you need to start the you know the slicing from this string to the end। आपको बीच में किसी string से लेके आपको end तक जाना है, तो आपको starting index सिर्फ जानना है आपको, बाकी सब you can simply do it by, आप indexing ऐसे भी डाल सकते हैं। if you just need everything from starting, आप ऐसे डाल सकते हैं, you can just leave it like that। if you leave it like that it will simply mean that you're just trying to get from the starting। आप यहाँ पे 0 भी डालिए या फिर ऐसे ब्लैंक भी डालिए, आपको डिफरेंस नहीं होगा। आप सिंपली बोल रहे हो कि यहाँ से इफ यू लीव इट एज ब्लैंक इट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इफ यू वांट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, सपोज आपको एंड तक चाहिए आपको, यू सिंपली राइट -1। अगर आप यहाँ पे -1 डालोगे तो इट विल रिटर्न नॉर्मल हेलो देयर। यहाँ पे -1 मतलब we have to give it as, let's give it as -2। ये देखिए if you give -1 -2 आप ऐसे जाते रहेंगे, so it will start going back। and one more thing about indexing is that यहाँ पे आप अगर देखोगे 0 1 2 3, तो अगर आप बोलेंगे सर यहाँ पे आउटपुट HELL आना चाहिए और यहाँ पे सिर्फ 3 लेटर आ रहे हैं, वो दूसरा L कहाँ गया? इंडेक्सिंग में पाइथन विल ऑलवेज टेक, मतलब ये स्लाइसिंग में और इंडेक्सिंग, सो इन स्लाइसिंग इट विल ऑलवेज टेक, जो आप इंडेक्स दे रहे हो इंडेक्स -1, इट विल ऑलवेज टेक दैट काइंड ऑफ रेफरेंस। द वे इट चेक्स कि आप कौन सा इंडेक्स दे रहे हो इज ऑलवेज इट विल कंसिडर दिस एज इंडेक्स -1। तो अगर आप डालोगे -2 तो इट विल -1 इज नथिंग बट द, इट इज लाइक द एंड ऑफ द स्ट्रिंग यहाँ पे -1। तो -1 इंडेक्स -1 मतलब माइनस ऑफ 1। अगर आप ये से डालोगे तो -2, तो इसका मतलब है इट विल इग्नोर द ई स्ट्रिंग, इट विल डायरेक्टली गो टू आर। अगर आप 2 डालोगे -2 -1 तो इसका होगा -3, तो इसलिए यहाँ पे THE तक रुक गया ऐसे। तो एंड इंडेक्सिंग नाउ इफ यू माइट आस्क कि -1 ये नेगेटिव के साथ ये क्यों काम कर रहा है? नेगेटिव के साथ इसलिए काम करता है बिकॉज यू कैन ऑल्सो हैव इंडेक्सिंग स्टार्टिंग फ्रॉम -1, या मतलब नेगेटिव वैल्यूज, बेसिकली नेगेटिव वैल्यूज टू 0। आप इंडेक्सिंग आप नेगेटिव वैल्यूज टू 0 डाल सकते हैं, नहीं तो यू कैन हैव
फ्रॉम 0 टू लाइक पॉजिटिव नंबर्स, जो भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं आप ऐसे पॉजिटिव नंबर्स जा सकते हैं। बेसिकली इट्स लाइक आपने मैथ्स में ये लाइन सेगमेंट में आपने नंबर्स डाले होंगे, द न्यूमेरिकल सिस्टम, बीच में 0 होता है और लेफ्ट साइड में माइनस के वैल्यूज और राइट साइड में प्लस के वैल्यूज। तो इस तरीके से काम करता है ये भी। एंड इंडेक्सिंग में यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट आप जो भी इंडेक्स दे रहे हो आपको उसमें +1 करना पड़ेगा। अगर आप ये +4 डालोगे, आपको HELL चाहिए तो आपको +4 देना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू गिव द इंडेक्स ऑफ O। अगर आप O का इंडेक्स दोगे 0 1 2 3 4 तो ये 4 काउंट नहीं होगा, सिंपली 3 आ जाएगा, तो हेल, ये देखिए ऐसे। एंड देन ये भी ऐसे -2 -1 लाइक दिस ऐसे आएगा। तो दिस इज अबाउट स्लाइसिंग। तो अगर हम डालेंगे तो लेट्स गिव एन एग्जांपल, इफ a 0:2 तो 0:2 मतलब यू कैन राइट इट एज दिस। अभी इसका आउटपुट क्या आएगा? गाइस करेक्ट h ही आएगा। तो we can simply write if a of 2 equal to he equal to h, let's remove a gap, then नाउ दिस इज प्रूविंग दैट कि ये सेटिस्फाई हो गया है। वी आर जस्ट सेइंग कि ये h ही काम कर रहा है कि नहीं। अगर ये काम किया वी कैन डायरेक्टली गो इनटू द नेक्स्ट इफ ब्लॉक। ओके तो ये दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम एंड यहाँ पे ये दीज आर लाइक स्मॉल कीवर्ड्स, आपको याद रखना पड़ेगा, दीज आर कीवर्ड्स। नाउ कोई बता सकता है कि इसका मतलब क्या है? दिस इज इन सिंपल इंग्लिश। जसप्रीत, guess is also fine. Jaspreet, Saloni. हाँ या दैट्स करेक्ट। सो सिंपली आप HE में इट्स जस्ट चेकिंग कि ये दिस पीस ऑफ स्ट्रिंग जो आप टाइप किए हो इज इट देयर, दिस मतलब दिस पैटर्न इज इट इन ए। सिंपल इंग्लिश में ही लिखा है। दिस दैट्स व्हाई दैट्स एन एडवांटेज विद पाइथन, मोस्ट ऑफ द कोड इज रिटन इन नॉर्मल इंग्लिश। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें, ये देखिए बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये पहले गया क्योंकि बिकॉज a of 2 is he, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, देन इट इज डायरेक्टली गोइंग इनटू दिस ब्लॉक। तो अगर हम डालेंगे HEL तो देयर विल बी नो आउटपुट। ये देखिए कुछ भी आउटपुट नहीं है। सो वी कैन जस्ट सिंपली वी कैन ऐड टू कंडीशंस। लाइक एग्जांपल वी कैन ऐड एन इफ एल्स, मतलब यहाँ पे एल्स डाल सकते हैं, द स्ट्रिंग इज इनकरेक्ट, and then we can also give an else condition at the end for the outer block as well. Yeah, ये देखिए ये ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक एंटर ही नहीं किया ये। तो सपोज इफ आई जस्ट रिमेन कीप इट एज ही एंड देन इफ आई से सपोज इफ h in a, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? गाइस कम ऑन क्विकली। नहीं इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा?
हाँ, तो will these two be satisfied? Only one will be satisfied. नहीं, ही तो है ना, a of 2 is he, and then it is saying if h in a, what is a? यहाँ पे a is hello there, तो दोनों आएगा। ये देखिए, हाँ बोलिए, आप कुछ डाउट है? सिंपली आप, हाँ हाँ, पहला आप सिंपली सब कुछ भूल जाओ एंड जस्ट सी हियर। अदरवाइज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक लेट मी जस्ट पेस्ट इट हियर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सॉरी, ये रहा, राइट। तो ये है ए हेलो देयर, तो पहला कंडीशन है ए ऑफ 2, मतलब ए इंडेक्स 2, मतलब ये, हाँ ये हो गया, सो इट विल एंटर इनटू द फर्स्ट ब्लॉक। हम बोल रहे हैं इफ h इन a, हमने इसको कुछ वेरिएबल में ऐसा ही नहीं किया है, a इज स्टिल हेलो देयर। हम बोल रहे हैं कि भाई h इसमें है कि नहीं, h तो है इस कोड में, ये स्ट्रिंग में h है ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, दैट्स व्हाई, लाइक दैट्स व्हाई आई मेड दिस एग्जांपल कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो देन इसको a इज 2 में कंफर्म करेगा। नहीं, दिस इज नॉट व्हाट्स हैपनिंग। a वैल्यू विल रिमेन द सेम बिकॉज वी आर नॉट सेइंग, अगर मैं बोलूँ b इक्वल टू a ऑफ 2, अगर मैं ऐसे बोलूँगा एंड देन इफ आई से सपोज आई सिंपली असाइन इट एज b इक्वल टू he, and then if I give an example like if b equal to h, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? even if it's a guess, no problem. हाँ ओके, अंदर नहीं जाएगी, अंदर वाला। Are you sure? जाएगी ना? We have an else condition here. तो the string is incorrect, you are right. But अगर हम डालेंगे in, तो इसका आउटपुट बदल जाएगा। इसका आउटपुट आएगा b in h, I am sorry, it's उल्टा it's h in b, h in b, राइट। तो ये डालेंगे, तो ये देखिए द स्ट्रिंग इज करेक्ट एंड इनटू द फर्स्ट इफ ब्लॉक दोनों हो गया है। क्यों? बिकॉज इसमें दिस इज द सेम थिंग विच वी प्रीवियसली, हम बोल रहे हैं कि हेलो देयर में h है कि नहीं, इसमें भी वही है। सो b वैल्यू स्टिल h ही, क्योंकि ये सेटिस्फाई हो गया है, दैट मीन्स b हैज बीन कंफर्म दैट b, मतलब इट्स का वैल्यू h ही है। तो इफ h इन b then the string is correct, ठीक है। So do you want me to keep this example? I'm going to be sharing this notebook, so do you want me to create a separate cell with this b, or only that a example is enough? Okay, Srishti, Saloni, Shambhavi. So should I create a separate one with b assigned to this, or can I directly assign a index 2 directly to this if condition? Jaspreet, directly कर दो? Okay, right, right. ये रहा। तो आप इसके साथ थोड़ा खेल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे डालोगे
ये। तो अभी कंफ्यूज मत हो ना, बोलिए इसका आउटपुट क्या आएगा। हाँ, तो व्हाट कोड इज एग्जीक्यूटेड, आउटपुट क्या आएगा, यू कैन रीड इट आउट, नो प्रॉब्लम, आप आउटपुट रीड कर सकते हो। क्या आएगा, like you can read it out like into the first if block, you can read it out like that, you can read the output abhi। बोलिए जसप्रीत, you are saying something। guys, am I audible? हाँ, तो कोई जल्दी बोल सकता है, कम ऑन, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर इवन इफ इट्स रॉन्ग, नो प्रॉब्लम, आप बोलिए, सो दैट आई कैन, इफ इट्स रॉन्ग देन आई क्लैरिफाई क्यों ऐसे हुआ है। ओके देन, ओके टेल इट, नो प्रॉब्लम, बोलिए। ओके राइट, कम ऑन गाइस क्विकली, कोई जल्दी बोल सकता है। ओके, सो द वन हु नोज, जल्दी बोल दो, व्हाट इज द आउटपुट। शंभवी, अर्चना, जस्ट टेल द आंसर, नो प्रॉब्लम, आपको पता है तो जल्दी बोल दो। राइट राइट, तो कंफ्यूज मत होना, अगेन आई एम सेइंग इनटू द फर्स्ट इफ ब्लॉक, ये आ गया फर्स्ट थिंग, आपको पता है सेम थिंग, मैंने इस कंडीशन को चेंज नहीं किया है, एच ई, एंड देन द स्ट्रिंग इज करेक्ट बिकॉज ये कंडीशन, अभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है, इसका और इसका कुछ लिंक नहीं है। अगर ये पास हो गया तो अभी पाइथन इस कोड में वापस नहीं जाएगा, ये पीछे नहीं जाता है, पाइथन विल ऑब्वियसली गो डाउन, स्ट्रेट ऑर्डर में जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा फिर से। तो इफ डायरेक्टली आफ्टर दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इफ टी इन ए, आई क्लियरली पेस्टेड ए हियर, यहाँ पे टी तो है, हेलो देयर में तो टी है, तो द स्ट्रिंग इज करेक्ट। आप सिर्फ टी नहीं, आप स्पेस भी देख सकते हो, अगर आप स्पेस देंगे तो इसका आउटपुट भी ट्रू ही होगा। ये देखिए, बिकॉज वी हैव अ स्पेस हियर, द स्पेस इज ऑल्सो लाइक ए सेट, एवरीथिंग यू टाइप, आप जो भी इनपुट दोगे स्ट्रिंग में स्पेशली स्ट्रिंग में अगर आप जो भी इनपुट दोगे, हर एक स्पेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ स्पेशल कैरेक्टर, तो हर कैरेक्टर हर स्पेस के लिए थोड़ा मेमोरी कंज्यूम होता है। तो ये चेक कर रहा है कि इतना मेमोरी लेने वाला कुछ सिंबल या फिर कुछ है जो ये इतना ले रहा है, इज इट द सेम वन, ऐसे चेक कर रहा है, तो दिस इज देयर इन दिस, तो ये बोल देगा हाँ ये है, तो दिस इज करेक्ट, स्ट्रिंग इज करेक्ट, लाइक दैट। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट मेक अनदर ब्लॉक, paste it here, just change it back to a normal letter, तो आपको स्ट्रिंग ये स्पेस के साथ कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, दोनों का आउटपुट आएगा इसमें। तो आई गेस वी हैव टू एंड द सेशन विथ इफ, सो डज एनीवन हैव एनी डाउट्स विथ इफ, बिकॉज आई स्टिल हैव टू शो यू गाइस कि कोर्सेस आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। कैन एनीवन टेल मी, डू यू हैव एनी डाउट्स if conditions में। ओके जसप्रीत, एंड नाउ आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, आपको आपके लाइक फॉर योर बेनिफिट आई एम टेलिंग यू गाइस, like I'm seeing like only very few members responding, I want like if you give me lots of responses, अगर वो गलत है तो भी no problem guys, trust me, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, you just tell me your answer, just tell out कि हाँ सर ये ऐसे आउटपुट आएगा, even if you're 100% confident, even though if I think it's wrong, no problem, आप बोल दो, then if you tell the answer I'll execute and show you, अगर आप गलत हो then I'll explain कि क्यों गलत है, then you will only understand, but have that confidence to speak up,
दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. आपको इंटरव्यूज में भी द मेन थिंग इज यू हैव टू स्पीक अप, यू हैव टू बी यू नो, यू शुड हैव द फ्रीडम टू टॉक ओपनली लिटिल बिट. ठीक है, ओके. तो आई एम गोइंग टू नाउ गो अहेड एंड शो यू गाइस कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हो. तो आई होप कि पीपल हु हैव लाइक अटेंडेड लास्ट क्लास, मैंने आपको, आप सबको LMS ये सैंसब्रिक्स में आप सब ने लॉग इन किया है. गाइस, हाँ, तो जिन्होंने कल का सेशन अटेंड नहीं किया है, तो यू जस्ट सिंपली हैव टू क्लिक ऑन दिस. ये जो लोगो दिख रहा है ना यहाँ पे, एक ब्रीफ केस की तरह, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक लॉगिन पेज आएगा. सिंपली ऐसे एक बॉक्स आएगा कि आपको लॉगिन करने के लिए आपका ईमेल और आप लॉगिन कर सकते हैं. अगर आप न्यू यूज़र है तो ऑब्वियसली नीचे आएगा न्यू यूज़र रजिस्टर. तो आप अगर उसमें रजिस्टर करेंगे, वो उसका फुल नाम वो सब पूछेगा, आप डिटेल्स फिल कर दीजिए, पासवर्ड कंफर्म कर दीजिए, एंड देन यू विल गेट टू सी योर नेम लाइक दिस. ऐसे आपका नेम आएगा. तो अगर आप यहाँ पे, दिस इज योर होम पेज, आपका रेडी है. फोरम्स आई हैव एक्सप्लेन कि कैसे करना है इन द प्रीवियस सेशन, सो आप देख सकते हो अभी आफ्टर आई शो यू. तो फॉर एक्सेसिंग यू हैव टू, आफ्टर एक्सेसिंग द कोर्स, द लेक्चर्स एंड द PPTs, आप कोर्सेज पे क्लिक कीजिए. आप कोर्सेज पे दबाएंगे, देन यू विल सी मशीन लर्निंग फ्रॉम जीरो टू हीरो. ये देखिए, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो दिस इज, यू डोंट वरी, दिस रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल. तो आपका इंटरनेट स्लो है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट लेटर एज वेल, यू कैन जस्ट रिफर टू दिस. तो मशीन लर्निंग फ्रॉम जीरो टू हीरो. अच्छा, is this fine guys? हाँ, your voice is also cutting actually थोड़ा. I think you have some internet issue. Okay, thank you. ठीक है, तो whoever has a problem just check your internet connection. तो anyway, तो we are on this page right now. तो यहाँ पे मशीन लर्निंग जीरो टू हीरो हमने खोल दिया है. तो इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो. दिस विल बी रिमूव्ड आई थिंक, बट इफ यू डायरेक्टली स्क्रॉल डाउन, ये देखिए हमने जो 2 क्लास डिस्कस किया था, दीज आर क्लियरली मेंशन्ड यहाँ पे. इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग एंड पाइथन इन मशीन लर्निंग. यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओनली आफ्टर यू लॉग इन यू कैन एक्सेस दिस गो बटन. यहाँ पे जो गो दिख रहा है, कैन यू सी दिस गो? हाँ, तो ये येलो कलर का जो गो है, यू कैन ओनली सी दिस आफ्टर यू हैव लॉग्ड इन. यहाँ पे आपका ये प्रोफाइल ऐसे दिख रहा है. आफ्टर दैट प्रोफाइल इज रेडी, देन ओनली यहाँ पे गो आएगा. सेम थिंग फॉर सेकंड वन एज वेल. यू कैन सी यहाँ पे आई हैव मेंशन्ड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हमने क्या किया है. यहाँ पे दिस इज लाइक अ ब्रीफ शॉर्ट टेक्स्ट की यहाँ पे हमने क्या किया है. एंड देन दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग अबाउट लेसन 2. तो अगर आप इस पे गो दबाओगे तो दिस इज लेसन 1. ये परसों का लेक्चर था, ये हमारा PPT था. तो फर्स्ट, तो हियर आई हैव क्लियरली मेंशन्ड कि हमने क्लास में क्या डिस्कस किया है. सो एंड देन दिस इज योर वीडियो रिकॉर्डिंग. ये देखिए आपका नॉर्मल वीडियो है, यू कैन जस्ट नॉर्मली एक्सेस इट. ये देखिए, and then if you want to download the PPTs, this will be fixed guys. Actually मैंने इसको एक नाम दिया था, but this name is not like it's not renaming, I don't know why. So I'll just talk to like the person who has designed this website, and then I'll tell them to change this name. मतलब ये name change करने का option. तो basically these are the PPTs. The पहला वाला है, I think it's machine learning का PPT है. Exactly, you can see all the like जो मैंने सिखाया था ये सब है यहाँ पे. And then this is PPT 1 for द मशीन लर्निंग. सेकेंड वन इज द बेसिक की पाइथन में हम VS कोड कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं. एवरीथिंग हैज बीन द PPT, मतलब जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वही PPT यहाँ पे अपलोड किया गया है. एंड देन सिमिलरली yesterday's session इज राइट हियर. yesterday's सेशन इज, अब गो दबाओगे तो ये पाइथन बेसिक्स पार्ट 1 में है. अभी यहाँ पे भी थंबनेल में मैंने इंक्लूड किया है कि हमने क्या डिस्कस किया. एंड हियर ऑल्सो आई हैव मेंशन्ड वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड एडवांस डेटा टाइप्स. तो ये भी है. दिस रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो अवेलेबल.
तो मैंने इस रिकॉर्डिंग में थोड़ा एडिटिंग भी किया है एंड आई हैव लाइक व्हाट टॉप आई हैव मिस्ड एक्चुअली, जो मैंने इंडेक्सिंग का मिस किया था लास्ट क्लास में, मैंने इंडेक्सिंग का पार्ट टपल में, लिस्ट में, डिक्शनरी में, वो सब में आई हैव एडेड टू दिस, मतलब मैंने खुद रिकॉर्डिंग करके आई हैव एडेड टू दिस। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन दैट यू कैन ऑब्वियसली सी इन फोरम्स। मैंने फोरम्स के बारे में इस सेकेंड पार्ट, ये जो लेटेस्ट वीडियो है, ये इसमें भी मैंने डिस्कस किया था। And this is the Python, the first PPT. Python में the topic, now in this PPT only these topics are there. Like example, इस PPT में this PPT only contains the remaining if. तो अभी आज के क्लास में I'll only add the if part of the this thing. ये जो slides है मैं सिर्फ if part का डालूंगा। And then I will link the Google Colab का जो मैंने ये document, ये Google Colab का IPYNB file जो मैंने बनाया है, that file also I'll link it to this file, and I will also add some text here कि I'll put heading here, I'll put some content here, तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। You can, a little bit of theory part will be available there as well। ठीक है guys, is this clear? Right, Archana, is this clear? Right, तो आप यहाँ पे ऐसा एक्सेस कर सकते हो एंड like now this recording it went normally without any problems, so directly I will upload this directly into the Sansprix website। आप directly ऐसे same ऐसे आएगा, I'll create a portion, ये सब so by at least by I'll try to do it by tonight, but mostly मैं कल करूँगा। I'll do it before like 12 o'clock lunch time के पहले I'll upload this lecture as well। तो जिन्होंने मिस किया है आपके पास उनका कांटेक्ट है, तो आपको यू जस्ट लेट देम नो कि ये कोर्सेज कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट लेट देम नो सो दैट दे कैन रिफर टू द प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है गाइज? ओके, राइट। तो डज एनीवन हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द वेबसाइट और इफ एल्स और लिस्ट इन इंडेक्सिंग पार्ट इन स्ट्रिंग्स और एनीथिंग बिफोर वी एंड ऑफ द सेशन? Okay guys, thank you. I'm ending of the session. Thank you all.